नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आप सभी के लिए सिलेबस बताने वाली हूँ डीएलएड सेकेंड ईयर का, जो कि योग शिक्षा का है। और ये वैसे तो 16वां प्रश्न पत्र है, लेकिन जब आप पेपर देंगे तो 6वां रहेगा आपका। इसमें इकाईवार अंक विभाजन कैसे होता है, किस इकाई से कितने नंबर का पेपर आपका आता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं, किस तरह से आपका इसमें पेपर आता है, किस इकाई से आपको कितना तैयारी करनी है। तो ये पेपर जो होता है आपका कुल 25 मार्क्स का होता है, जो कि आपको थ्योरी देना होता है। 25 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, तो टोटली आपके 50 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है। पहली इकाई है योगाभ्यास के सिद्धांत। पहली इकाई से योगाभ्यास के सिद्धांत से आपका 7 नंबर का पेपर आएगा। इसके बाद अगला है प्राणायाम। प्राणायाम से आपका 8 नंबर का पेपर आएगा। ये दोनों से ही 7 और 8 के आएंगे। हालांकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बुक भी इसकी छोटी सी है। और इसके बाद बंध मुद्रा एवं शुद्ध क्रियाएं, इससे भी आपका 5 नंबर का पेपर आएगा। चौथा और अंतिम है भारतीय योगियों का परिचय एवं उनका योगदान। इससे भी आपका 5 नंबर का पेपर आएगा। इस हिसाब से ये बहुत ही सरल है पेपर, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बहुत ही कठिन है, और पढ़ेंगे अच्छे से तो बहुत ही सरल है। इसकी भी तैयारी मैं आप लोग को करा दूंगी। तो इस तरह से 25 अंक तो आपके हो गए इकाई बार विभाजन के। 1 से 7 का आता है, दूसरी से 8 का, तीसरी इकाई से 5 का और चौथी से भी 5 का। तो ज़्यादा अच्छे से आपको प्राणायाम का पढ़ना है, और क्या कहते हैं, प्राणायाम का पढ़ना है और योगाभ्यास के सिद्धांत का ज़्यादातर पढ़ना है। और इसके बाद इनको भी अच्छे से देख लेना है, ताकि जो है आपका पेपर अच्छे से हो जाए। अब देख लेते हैं इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले योगा अभ्यास के सिद्धांत देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है। आसन की परिभाषा है एवं वर्गीकरण, आसन करते समय रखने वाली सावधानियां, आसनों का वर्गीकरण, ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन एवं शरीर संवर्धनात्मक आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन, पेट के बल किए जाने वाले आसन, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, सूर्य नमस्कार का अर्थ, विभिन्न स्थितियां एवं लाभ, ये सारे इसमें आपके रहेंगे। दूसरा है आपका प्राणायाम। देखिए प्राणायाम में क्या बता रहा है। प्राणायाम में प्राणायाम का अर्थ एवं प्रकार, पूरक, कुंभक एवं रेचक का अर्थ, प्राणायाम के अभ्यास में पूरक, कुंभक एवं रेचक का अनुपात, प्राण के भेद, मुख्य प्राण, उपप्राण तथा उनका परिचय, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, उपप्राण, नाग, कूर्म, क्रंकल, देवदत्त, धनंजय, प्राणायाम के अभ्यास में रखी जाने वाली सावधानियां ये आती हैं। पिछली बार जो आया था प्राणायाम के अभ्यास में रखे जाने वाली सावधानियां, ये क्वेश्चन आया हुआ था, और प्राणायाम का अर्थ और प्रकार आया हुआ था। अगला है आपका बंध मुद्रा का। देखिए इसमें क्या क्या बताया हुआ है। जो ये बंध मुद्रा का टॉपिक है, इसमें बंध का अर्थ, प्रकार, लाभ, जालंधर बंध, उड्डयन बंध एवं मूल बंध बताया है। मुद्रा का अर्थ, प्रकार एवं लाभ, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, योग मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, अपान मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा के बारे में बताया हुआ है। शुद्ध क्रियाओं के प्रकार बताए हुए हैं, और अभ्यास की विधि, लाभ तथा आवश्यक सावधानियां इसमें हैं। धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। ये त्राटक का और धोती और नौली का, ये कपालभाति ये आया हुआ है, पिछले ईयर में आया हुआ था। इसके बाद अगला और अंतिम है आपका चौथा। चौथे में क्या है कि भारतीय योगियों का परिचय एवं उनका योगदान। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि पतंजलि, आदि शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, योगी भर्तहरि, स्वामी विवेकानंद, स्वामी कुबलयानंद, शिवानंद है यहाँ पे, और ये विवेकानंद। पिछली बार विवेकानंद का आया हुआ था और आपका गोरखनाथ जी का भी आया हुआ था। इसी तरह से ये इनमें से आएगा, जो मैं आपके करवा दूंगी अगले वीडियोस में, हो सकता है कि करवाऊं। इसके बाद क्या है कि इसके सत्रगत कार्य होते हैं, जिन्हें असाइनमेंट कहते हैं, जो कि आंतरिक अंक होते हैं। इसके आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। उनमें देख लेते हैं क्या क्या आपका
करना रहता है, उसमें क्या क्या करेंगे आप लोग। असाइनमेंट के कुल जो है आपकी 4 असाइनमेंट के क्वेश्चन रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे देखिए बताते हैं आपसे। अपने साथियों के समूह को प्राणायाम का अभ्यास कराना और उस पर एक प्रतिवेदन लिखना, ये है प्राणायाम। इसका जो प्रैक्टिकल होते हैं उनका पहला प्रश्न है। दूसरा है योगाभ्यास करने वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण करना और उनसे प्रश्नावली के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार करना कि वो कैसे कैसे जो है योगाभ्यास जो लोग करते हैं उनसे बात करनी है और उनसे पूछना है किस किस तरीके के आसन करते हैं, वो लोग योग करते हैं, और उनसे पूछ के एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। अगला है ध्यान की किसी एक विधि को सीखना। जो भी आपके ध्यान है, जैसे प्राणायाम वगैरह हो गया, बंध मुद्रा है, ध्यान की किसी एक विधि को सीखना है, उसका अभ्यास करना है, 15 दिन के बाद अपने अनुभव पर एक प्रतिवेदन लिखना है। यह प्रतिवेदन का मतलब एक रिपोर्ट बनानी है, आपके दिमाग में उसके संबंधित क्या क्या आ रहा है ये आपको लिखना है। इसके बाद है किन्हीं 3 विद्यालयों का भ्रमण कर शालेय योग प्रतियोगिता पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि 3 विद्यालयों में जाना है, घूमना फिरना है, देखना है और वहाँ पे किस तरह से शालेय योग प्रतियोगिताएं होती हैं उन पूछ के प्रिंसिपल हो उनसे पूछना है या फिर शिक्षक हो उनसे पूछना है, पूछिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है। इसके बाद है इसमें अवलोकन एवं अनुकरण द्वारा अंतरण विधियां जो है। अवलोकन अवकरण क्या है, पिछली बार मैं आपको बता चुकी हूँ अवलोकन के बारे में। अवलोकन क्या है, बारीकी से देखना, ध्यान से देखना। अनुकरण क्या है, जैसे जैसे वो करते हैं उनके अनुकरण को सीखना, अनुकरण करना, उनके द्वारा सीखना। जैसे अवलोकन से आपने देख लिया, अनुकरण मतलब वो कैसे करते हैं करके सीखना। विभिन्न योग केंद्रों का भ्रमण, जो 2-4 जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आसपास 1-2-4 भ्रमण केंद्र, योग के केंद्र होंगे जहाँ पे योग शिक्षा दी जाती है, योग सिखाया जाता है, वहाँ पे भ्रमण करना। योग पर आधारित साहित्य समूह का वाचन एवं संबंध, जो योग पे आधारित साहित्य हैं उनका जो है वाचन यानी कि पढ़ना, संवाद यानी कि उसके बारे में वार्तालाप करना। संवाद का मतलब होता है वार्तालाप करना, संवाद देना। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये योग शिक्षा का पूरा टॉपिक हो गया। ये इसका जो सिलेबस है मैंने आपको बता दिया। और ये सिलेबस है जो अभी रिसेंटली 2019 में पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, चेंज वाला है, पुराना नहीं बता रही हूँ आपको, जो न्यू है वो बता रही हूँ। तो आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।